होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तुम कुछ कहोगे मैं कुछ सुनूंगा, वे बहुत कुछ बोलेंगे और मैं शांत रहूंगा। जीवन का ये शो इसी तरह चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे और आप लोग निश्चित रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। हेलो गाइस, दिस इज जुल्फी स्पोकन इंग्लिश एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। खुशामदीद, अभिनंदन करता हूं और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मेरे इब्तदाई जुमलों से और इब्तदाई जो नगमा मैंने गुनगुनाया, किशोरदा का नगमा, वो जाहिर करता है, वो जुमले जाहिर करते हैं क्या एक भावी काल की ओर इशारा करते हैं, भविष्य काल की ओर इशारा करते हैं, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। और फ्यूचर का तफसील मैं पहले बयान कर चुका हूं कि आने वाले जमाने में जो घटना घटित होंगी, जो वाकयात रूनुमा होंगे, जो सानेहात होंगे, उनको, उस एक्शन को जो फ्यूचर में होता है उसको हम फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अर्थ हुआ भविष्य, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल, भविष्य का अनिश्चित काल, समय। तो ये थे हमने जो जुमले कहे, उनमें सब में मेरे महबूब कयामत होगी, गी हो रहा था, हम जाएंगे, खाएंगे, रोएंगे, सोएंगे, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान, और हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होगी आप नोट फरमाएं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं आज जो इंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जटिलताएं हैं, पेचीदगियां हैं, उनको, उनकी तफसीलात बयान करूंगा मैं, और उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आए, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। याद रखिए, गा, गी, गे। गा जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, सोएगा, जागेगा। गे आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, ऐश करेंगे। और गी सोएगी, जागेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, खाएगी, नाचेगी, कूदेगी। गा, गी, गे। तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो एज यूजुअल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो उसके नियम क्या होंगे, तो नोट फरमाएं। सबसे पहले हम किस चीज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे, विल शैल का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। द सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज स्पोकन, वह स्थिति, जिस स्थिति में, जिस सूरत में कोई वाक्य कहा जाए, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम विल शैल का यूज करेंगे। तो याद रखें, आपके इसमें सिचुएशन दो तरह की होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक तो नॉर्मल सिचुएशन और दूसरी स्पेशल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन वह स्थिति होती है, सामान्य स्थिति, जिसमें कोई कंपल्शन नहीं होता, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, जिसमें कोई पक्कापन नहीं होता, यानी नॉर्मल सिचुएशन होती है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे, आप मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, ये सारे नॉर्मल सिचुएशन के वाक्य हैं।
मैं खड़ा हूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे, नॉर्मल सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन में जो यूज ऑफ विल या शैल होगा वो इस तरह से होगा, अर्थात आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ शैल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल। लेकिन याद रखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है आजकल, जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन है वो शैल का यूज नहीं कर पाते, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। तो कीप दिस फैक्ट इन माइंड। लेकिन मेरा मकसद है बताना रूल्स का। जो कन्वेंशनल रूल है वो ये है जो मैं बता रहा हूं कि आई और वी के साथ शैल नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य स्थिति में, याद रखें आप, जहां कोई कंपल्शन ना हो, जहां कोई विवशता ना हो, जहां कोई मजबूरी ना हो, तो वहां पे हम आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। अब याद रखेंगे आप, इस नॉर्मल सिचुएशन के तहत सॉरी, अगर मैं सेंटेंस दूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम शुरू करते हैं। याद रखेंगे आप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव में जैसे मैं शुरू, मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू इन इंग्लिश, और आप मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे। यू विल लिसन टू मी पेशेंटली। तीसरा सेंटेंस अफर्मेटिव का, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। वी शैल डिस्कस दिस इशू। अगला एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे यहां बैठेंगे, मैनी चिल्ड्रन विल सिट हियर, और आज रात वर्षा होगी, इट विल रेन टुनाइट। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद मैं अपना बताना ये बताना फर्ज समझता हूं कि वो स्पेशल सिचुएशन क्या है। सामान्य स्थिति तो आप समझ जाएंगे, लेकिन वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, वो विशेष स्थिति क्या है, वो मखसूस सूरत क्या है, जब हम विल या शैल का क्रम बदल देंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ ऑर्डर। क्रम का एकदम उलट जाना, अर्थात आई और वी के साथ जो हम शैल का यूज करते थे, स्पेशल सिचुएशन में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। मगर कब? द क्वेश्चन अराइजेज, वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, वो विशेष स्थिति क्या है। तो यू हैव टू मेक इट क्लियर कि वो स्पेशल सिचुएशन 6 हैं। देयर आर 6 सिचुएशंस, 6 स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पे हम आई और वी के साथ शैल की बजाय विल का यूज करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन। पहली सिचुएशन नंबर 1, यदि किसी वाक्य में कमांड हो, ऑर्डर, आदेश हो, हुक्म हो, कमांड या ऑर्डर, यू शैल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यू शैल पॉलिश माई शूज, यू शैल ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, ये ऑर्डर है, आदेश है। तो यू के साथ हमने यूज किया शैल का, न कि विल का। तो पहली सिचुएशन कमांड और ऑर्डर। नंबर 2 सिचुएशन में आती है प्रॉमिस, वचन या वादा, कमिटमेंट। किसी से वादा करना, किसी से वचन करना, जैसे आई विल हेल्प यू विद मनी, आई विल हेल्प द पुअर विद मनी, मैं तुम्हारी मदद पैसे से करूंगा या मैं गरीबों की मदद पैसे से करूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। तो आई विल, नॉट शैल। नंबर 3 सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन 3rd है हमारी फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, इरादाए मुसम्मम, जहां हम पक्का इरादा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं। जैसे आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर, यू शैल बिकम अ फेमस ऑथर। इस तरह की वाक्य जहां आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, पक्का निश्चय कर लिया है, इरादा कर लिया है, वहां पे हम विल और शैल का ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसके बाद नंबर 4 सिचुएशन स्पेशल है प्लेज, PLEDGE। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा, वतन पर मर मिटने की एक जज्बा, यानी विद रेफरेंस टू योर कंट्री,
योर मदरलैंड। सॉरी। तो प्रतिज्ञा जहां पे भी हो, जैसे हम देश के कानून का पालन करेंगे, वी विल अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड, वी विल अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड, वी विल रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, वी विल प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देंगे। इस तरह के वाक्य। और सबसे बड़ा वाक्य जो मैं देना चाहूंगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो ये है, हम मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों की आहुति देंगे। हम अपनी मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों की आहुति देंगे। We will sacrifice our lives for the sake of our motherland. We will, shall नहीं आ रहा, we will sacrifice our lives for the sake of our motherland. तो ये रही आपकी जो है प्रतिज्ञा यानी प्लेज। और उसके बाद स्पेशल सिचुएशन है नंबर 5, जिसमें आता है थ्रेट, धमकी या वार्निंग, चेतावनी। किसी को मुतनब्बह करना, किसी को चेताना, जैसे आप बुरे परिणाम भोगोगे, यू शैल फेस बैड रिजल्ट्स या बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या आई विल स्लैप यू, मैं आपके चांटा मार दूंगा, आई विल शूट यू, इस तरह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो छठी स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल सिचुएशन छठी, वो ये है, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और एनी फेस्टिवल और एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट और इवेंट, जो पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट या फेस्टिवल हो, उसके रेफरेंस में हम विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज करेंगे, अर्थात आई और वी के साथ विल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ शैल। तो कानून की बात जहां हो, नियम की बात जहां हो, जहां कंपल्शन हो, मजबूरी हो, अनिवार्यता हो, या एक निश्चित पर्व, निश्चित डेट को आता है, तो वहां पे हम ये यूज करेंगे। जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आएगी, गांधी जयंती शैल फॉल ऑन 2 अक्टूबर, या हाल ही में आने वाला है मुहर्रम 30 अगस्त को होंगे, मुहर्रम शैल फॉल ऑन 30 अगस्त। तो इस तरह की कोई इवेंट जो बाद में होगी, अगर हमने उसकी कोई शेड्यूल बनाई है, कोई पर्टिकुलर डेट है, तो उसके अंदर भी ये रूल लागू होगा स्पेशल सिचुएशन का। जैसे सपोज आईपीएल अभी हुए नहीं, भविष्य में होंगे, उसकी एक पर्टिकुलर डेट अगर आ जाए तो हम कहेंगे आईपीएल फला डेट को होंगे, तो वहां शैल का यूज होगा। या अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं, नीट के एग्जाम, जेई मेन के एग्जाम, उनके जो ना, तो दे शैल टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, दे शैल टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अगर गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई निश्चित डेट है, और आमतौर पे त्योहार या पर्व जितने भी वो पर्टिकुलर डेट में होते हैं, तो इसलिए हम वहां पे पक्की बात जहां की तो शैल का यूज करेंगे। तो याद रखिए, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं स्पेशल सिचुएशन, और जिसमें रिवर्सल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ यहां आदेश नहीं है, क्रम है, तरतीब, यानी विल और शैल की तरतीब बदलेगी। 6 सिचुएशन जो मैंने अभी पॉइंट आउट की है, तो उसको आप जहन में रखेंगे। तो याद रखें, आप नेगेटिव सेंटेंस अगर देना है तो हमें, आपको पता है कि विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा, विल सब्जेक्ट, विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं 2-4 सेंटेंस नेगेटिव को बताना चाहूंगा, जैसे यू विल नॉट accompany me to the cinema hall, या you will not accompany me to the airport, यानी आप मेरे साथ हवाई अड्डे या सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे। या नंबर 2, we shall not discuss the burning issues, the burning problems of the nation, हम राष्ट्र के ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, you shall get out of my office at once, आप मेरे कमरे से तुरंत बाहर निकलेंगे। ऑर्डर, कमांड, इसलिए शैल का यूज किया। लेकिन यू शैल स्टे बैक इन माई ऑफिस, इसका उत्तर में दे रहा हूं, यू शैल स्टे बैक इन माई ऑफिस,
आप मेरे ऑफिस में ठहरेंगे, यानी पक्की बात है, ये शैल यूज किया मैंने। लेकिन हम बता रहे थे नेगेटिव सेंटेंस, तो इंडिया विल नॉट सफर एनी लॉन्गर ड्यू टू कोरोना वायरस। भारत कोरोना वायरस के कारण और ज्यादा कष्ट नहीं सहेगा। खुदा करे कि चमत्कार हो जाए, वैक्सीन डिस्कवर हो जाए। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव में विल या शैल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने। नंबर 1, क्या आप मेरी विचारधारा का मजाक उड़ाएंगे? विल यू मेक फन ऑफ माई आइडियोलॉजी? नंबर 2, क्या मैं आपको कभी मूर्ख बनाऊंगा? शैल आई एवर बिफोर यू? शैल आई एवर बिफोर यू? नंबर 3, क्या यह स्थिति बद से बदतर होगी? विल दिस सिचुएशन गो फ्रॉम बैड टू वर्स? क्या यह स्थिति बद से बदतर होगी? और 2-3 एग्जाम्पल मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी देना पड़ समझता हूं। जैसे विल यू नॉट टॉक टू मी लाइक अ नेटिव स्पीकर? क्या आप मुझसे नेटिव स्पीकर की भांति बात नहीं करेंगे? नंबर नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। शैल आई नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ गांधी? क्या मैं गांधी जी की शिक्षाओं पर अमल नहीं करूंगा? नेक्स्ट, शैल वी नॉट स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड? क्या हम देश या दुनिया के कोने कोने में ज्ञान प्रकाश नहीं फैलाएंगे? तो ये याद रखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के मैंने नॉर्मल सिचुएशन भी बताई और स्पेशल सिचुएशन भी बताई, 6 सिचुएशन। लेकिन यहां ये बताना भी मैं जरूरी समझता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे जो एडवर्ब्स हैं, जैसे टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इन अ कपल ऑफ डेज, आफ्टर सम टाइम, इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू फॉलो, इन द ईयर्स टू फॉलो। अगर इस तरह के सेंटेंस में ये आते फ्रेजेस या एडवर्ब्स, तो उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विद दीज वर्ड्स आई वुड से बेस्ट ऑफ लक।